हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए डे स्पेशल का पहला वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आगाज हो रहा है वर्ष 2024 का आगाज है आज, और जनवरी महीने की पहली तारीख है। फ्रेंड्स, आज जो 1 जनवरी है वो वर्ष का पहला दिन है, और वर्ष में अभी 364 दिन बाकी बचे हैं, क्योंकि आज तो शुरुआत ही हुई है। और जो 2025 है हमारा, वो नॉर्मल ईयर है, कोई लीप ईयर नहीं है। और अगर हम बात करें दिन की, तो आज दिन है वेडनेसडे, बुधवार। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, और उसके पश्चात लग जाएगी तृतीया तिथि। तो फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर, और आप सभी को देती हूँ जानकारी 1 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। तो फ्रेंड्स, बात अगर हम करें 1 जनवरी की, तो आज के दिन वर्ष 2020 में भारत में एक साल के दिन यानी कि नए साल के दिन 1 जनवरी 2020 को कुल 67,385 बच्चों ने जन्म लिया था, जो कि विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के मुताबिक नए साल में विश्व भर में लगभग 3,92,078 बच्चों ने जन्म लिया था, और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में 67,385 बच्चों ने हमारे भारत में ही जन्म लिया था। इसी के साथ ही 1 जनवरी 2022 में आईओए ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बहिष्कार का जो उनका आह्वान था, उसको वापस ले लिया था। और आज के ही दिन वर्ष 2020 में ही रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया था। 1 जनवरी वर्ष 2020 में ही वित्त मंत्री ने 102 ट्रिलियन नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन योजना की शुरुआत की थी। आज के ही दिन वर्ष 2020 में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने परमाणु और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों पर लगी रोक हटाई थी, और कहा था दुनिया अब नए हथियार देखेगी। 1 जनवरी वर्ष 2017 में एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का पद संभाला था। 1 जनवरी वर्ष 2013 में अंगोला के लुआंडा में भगदड़ में 10 लोगों की मौत हो गई थी, और करीब 120 लोग घायल हो गए थे। 1 जनवरी वर्ष 2013 में ही उत्तर प्रदेश और जनपद हरदोई में महात्मा गांधी जन कल्याण समिति के सचिव अशोक कुमार शुक्ला ने गांधी भवन में एक प्रार्थना कक्ष स्थापित कराया था, और सर्वोदय आश्रम टडियावा के सहयोग से सर्वधर्म प्रार्थना का नियमित शुरुआत करवाई थी। 1 जनवरी वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने सैन्य कर्मियों के लिए वेतन आयोग के गठन के साथ ही 12,000 लेफ्टिनेंट कर्नल और नौसेना व वायुसेना में उनके समकक्षों को ऊंचे वेतनमान देने का फैसला किया था। 1 जनवरी 2009 में ही उत्तर प्रदेश कैडर के 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव माथुर ने आईबी के निदेशक पद का कार्यभार संभाला था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक नाइट क्लब में आग लगने से आज के ही दिन यानी कि 1 जनवरी वर्ष 2009 में करीब 61 लोगों की मौत हो गई थी। 1 जनवरी वर्ष 2008 में भारत ने सार्क में बांग्लादेश सहित एलडी देशों के निर्यात पर 1 जनवरी 2008 से शुल्क मुक्त पहुंच भारत की संवेदनशील सूचों में शामिल कुछ वस्तुओं को छोड़कर प्रदान करना प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू किया गया था। 1 जनवरी 2008 से भूटान के इतिहास में पहली बार चुनाव में जीते नेशनल काउंसिल के 15 प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा की गई थी। 1 जनवरी वर्ष 2008 को ही
1 जनवरी वर्ष 2007 में विजय नाम्बियार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बॉन की मून के चीफ ऑफ जस्टिस नियुक्त हुए थे। फ्रेंड्स, 1 जनवरी वर्ष 2006 में दक्षिण देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा लागू हुआ था। वर्ष 2005 में इंडोनेशिया और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुनः भूकंप के झटके आए थे। वर्ष 2004 में चेक राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए थे और सार्क देशों ने दक्षिण एशिया को व्यापार मुक्त बनाने वाली साफ्टा और सार्क आतंक विरोधी संधि को मंजूरी दी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान को मोहलत दे। 1 जनवरी 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से ये बात कही थी। 1 जनवरी वर्ष 2001 में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध कोर्ट के गठन के लिए रोम संधि पर संयुक्त राज्य अमेरिका व इजरायल के हस्ताक्षर हुए थे और आज के ही दिन वर्ष 2001 में कोलकाता का नामकरण हुआ था, यानी कलकत्ता का आधिकारिक नाम बदलकर कोलकाता रखा गया था। वर्ष 2002 में न्यूजीलैंड से 860 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित मोरियोरी चैटहैम द्वीप पर सहस्त्राब्दी की प्रथम किरण पड़ी थी। 1999 में यूरोप के 11 देशों की साझी मुद्रा यूरो का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। 1997 में भारत बांग्लादेश के मध्य जल बंटवारे की संधि प्रभावी हुई थी। 1996 में सिंगापुर एशिया में जापान के बाद दूसरा विकसित देश बना था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। 1994 में उत्तरी अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा व्यापारिक बना था। 1993 में चेकोस्लोवाकिया का 2 स्वतंत्र गणराज्यों चेक एवं स्लोवाक के रूप में विभाजन हुआ था। 1 जनवरी वर्ष 1992 में भारत और पाकिस्तान ने पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के सूचियों की अदला बदली की थी। डॉक्टर बुतरोस घाली ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यभार ग्रहण किया था। 1985 में लीबिया सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य घोषित किया गया था। 1978 में मुंबई में एयर इंडिया की जंबो जेट बोइंग 747 विमान हादसे में करीब 213 लोगों की मौत हुई थी। 1971 में टेलीविजन पे सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण प्रतिबंधित किया गया था। 1955 में भूटान ने पहला डाक टिकट जारी किया गया था और 1950 में अजाईगढ़ का राज्य भारत संघ में मिलता है। 1949 में कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। 1928 में अमेरिका में पहला एयर कंडीशनड कार्यालय सेंट एंटोनियो में खुला था। 1915 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय ने केसरे हिंद से सम्मानित किया था। 1906 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मानक को स्वीकार किया था। 1880 में देश में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1878 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी थी। 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया था। 1808 में अफ्रीकी देश सिएरा लियोन ब्रिटिश उपनिवेश बना था। 1785 में डेली यूनिवर्सल रजिस्टर टाइम्स ऑफ लंदन का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। 1651 में चार्ल्स द्वितीय स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के राजा बने थे। 1664 में छत्रपति शिवाजी ने सूरत अभियान शुरू किया था। 1600 में स्कॉटलैंड में 25 मार्च के बजाय 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत हुई थी। 1515 में यहूदियों को ऑस्ट्रिया के लाइबाग क्षेत्र से निष्कासित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि हमारे इतिहास में घटित हुई हैं। और इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। फ्रेंड्स, 1996 में 1 जनवरी को जन्म हुआ था सुंदर सिंह गुर्जर का, भारत के पैरालंपिक एथलीट हैं। 1979 में डिंको सिंह जी का जन्म हुआ था, भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हैं। 1 जनवरी 1978 को हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री विद्या बालन जी का जन्म हुआ था और 1978 में ही फिल्म अभिनेत्री तनीषा जी का भी जन्म हुआ था।
1975 में फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे जी का जन्म हुआ था। 1973 में भारतीय गणितज्ञ, शिक्षाविद और बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणित की पत्रिकाओं के स्तंभकार हैं आनंद कुमार जी का जन्म हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर राजघराने के स्वर्गीय माधव राज सिंधिया जी के पुत्र हैं और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी वर्ष 1971 में। पूर्व भारतीय डेविस कप के प्लेयर हैं जिन्होंने सियोल में 1988 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी भाग लिया था, जीशान अली जी, और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1970 में। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं नित्यानंद रॉय जी और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी वर्ष 1966 में। भारतीय राजनीतिज्ञ और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जी और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी वर्ष 1961 में। लालू प्रसाद यादव बिहार के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जी हैं। उनकी पत्नी है राबड़ी देवी जी और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी वर्ष 1959 में। 1 जनवरी वर्ष 1959 में जन्म हुआ था शुभ्रा मुदगल जी का। ये भारत की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है। 1958 में 1 जनवरी को जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के राजनीतिज्ञ पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी जी का। 1954 में जानी मानी टीवी अभिनेत्री, लेखिका और निर्माता निर्देशक रही हैं कविता चौधरी जी का जन्म हुआ था। 1953 में जन्म हुआ था पॉलिटिशियन सलमान खुर्शीद जी का। मुकुट मिथि जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 में। भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। हिंदी कथाकार व उपन्यासकार उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 में। आज के दिन जन्म हुआ था हम सभी के कह सकते हैं या बहुत सारे लोगों के फेवरेट एक्टर नाना पाटेकर जी का। 1950 में निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक दीपा मेहता जी का जन्म हुआ था। 1950 में ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था जो कि हिंदी के उत्साही, विलक्षण और अनूठे कवि हैं। राहत इंदौरी जी का जन्म हुआ था 1950 में, प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं गीतकार हैं। बंसीधर भगत जी का जन्म हुआ था जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक हैं, उत्तराखंड के राजनीतिज्ञ हैं ये। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 में। 1948 में जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ फागू चौहान जी का। 1945 में जन्म हुआ था पवन दीवान जी का। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के प्रखर नेता, संत और कवि हैं। 1944 में KL चिशी जी का जन्म हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ हैं। रघुनाथ अनंत माशेलकर का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1943 में। अशरानी जी का जन्म हुआ था 1941 में। भारतीय हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त हास्य अभिनेता हैं। 1937 में जन्म हुआ था काशीनाथ सिंह जी का, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। 1 जनवरी वर्ष 1936 में जन्म हुआ था सतीश प्रसाद सिंह जी का। ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक फेमस राजनीतिज्ञ हैं। 1936 में जन्म हुआ था हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक की फिल्म अभिनेत्री शकीला जी का। 1936 में फ्रेंड्स जन्म हुआ था कल्बे सादिक जी का। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष व शिया गुरु थे। 1935 में ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्म हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1934 में कीर्ति चौधरी जी का जन्म हुआ है जो कि तीसरे तार सप्तक की एकमात्र कवित्री थी। 1925 में जन्म हुआ था मौलाना वहीदुद्दीन खान जी का। ये विख्यात इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता थे। 1922 में टी शैलो ओ का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के मिजोरम राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1 जनवरी वर्ष 1921 में जन्म हुआ था RK त्रिवेदी का। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। 1920 में फ्रेंड्स जन्म हुआ था मनीराम बागड़ी जी का। समाजवादी विचारधारा के प्रसिद्ध भारतीय नेता है। फ्रेंड्स 1920 में जन्म हुआ था मोहम्मद अलीमुद्दीन जी का जो कि मणिपुर के तीसरे मुख्यमंत्री थे। 1914 में जन्म हुआ था सरस चंद्र सिन्हा जी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री थे। 1914 में नूर इनायत खान का जन्म हुआ था जो कि टीपू सुल्तान खान की वंशज एक राजकुमारी और दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की गुप्तचर थी। 1914 में अद्वैत मल्ल बर्मन का जन्म हुआ था, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक हैं। 1912 में गुलाम मोहम्मद सादिक का जन्म हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री और फिर बाद में मुख्यमंत्री रहे। 1901 में आशा देवी
आर्य नायकम का जन्म हुआ था। एक समर्पित महिला थी जिन्होंने अनभिज्ञता को दूर करने और ज्ञान, प्रेम और विश्वास से भरी दुनिया बनाने की कोशिश की थी। प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ था 1894 में। महादेव देसाई जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1892 में। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी 1 जनवरी 1890 में जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय राजनेता संपूर्णानंद जी का 1 जनवरी 1885 में जन्म हुआ था। शशि भूषण रथ का उड़िया पत्रकारिता के जनक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1 जनवरी 1875 में जन्म हुआ था लखनऊ के प्रसिद्ध शायर हसरत मुहानी जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। और इसी के साथ ही देखते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी महान शख्सियतों का निधन हुआ था। तो 1 जनवरी वर्ष 2023 में निधन हुआ था नरेंद्र चंद्र देव वर्मा जी का, जो कि एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे भारतीय, जो इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया रेडियो अगरतला के निर्देशक भी थे। 2008 में प्रताप चंदर का निधन हुआ था। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं लेखक थे। 1983 में DN खुरेदे जी का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी थे जिन्होंने भारत के दुग्ध उद्योग में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। 1971 में फ्रेंड्स निधन हुआ था गुलाम मोहम्मद सादिक का। ये भारतीय राजनीतिज्ञ, जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री और फिर बाद में मुख्यमंत्री रहे हैं। 1964 में राजेंद्र सिंह जडेजा जी का निधन हुआ था। भारतीय थल सेना के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। 1955 में निधन हुआ था शांति स्वरूप भटनागर जी का। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 1940 में निधन हुआ था पानुगंटी जी। लक्ष्मी नरसिंह राव का प्रसिद्ध तेलुगु लेखक थी। हेमचंद दासगुप्त जी का निधन हुआ था 1 जनवरी वर्ष 1933 में। ये भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे। 1960 में निधन हुआ था राधाबाई शुभारायन जी का। भारतीय महिला राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और महिला अधिकारों के लिए कार्य करने वाली कार्यकर्ता थी। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन, यानी कि 1 जनवरी को निधन। इसी के साथ ही अगर हम बात करें आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आज 1 जनवरी को सबसे बड़ी बात तो यही है कि वर्ष 2025 की शुरुआत हो रही है, नव वर्ष है। तो आज वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस है। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित डे स्पेशल के बहुत सारे वीडियो या और भी बहुत सारी नई नई जानकारियाँ। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।